नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। देश भर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। वहीं बंगाल और दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सुरक्षा के किए गए थे कड़े इंतजाम। साउथ अफ्रीका में 11,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान की कॉकपिट में दिखा कोबरा, पायलट ने की इमरजेंसी लैंडिंग। बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने सरकार को अदानी मामले में घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने भगवा पटका पहनकर राहुल गांधी से माफी मांगने के लगाए नारे। हंगामे के बीच लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि अनिल एंटनी ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद पार्टी में विवाद खड़ा हो गया था। देश में कोरोना की स्पीड एक बार फिर तेज हो गई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई मौद्रिक नीति की घोषणा करने के साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ा दिया गया है। संशोधित वृद्धि दर को अब 6.5% कर दिया गया है, जो पहले 6.4% था। यह घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनावरण करते हुए किया गया। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट बना दुनिया का 9वां सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट। तेजी से बढ़ रही है हवाई यात्रियों की संख्या। उत्तर प्रदेश के बांदा, बरेली और प्रयागराज जेल को मिले नए जेलर। अतीक अहमद की मदद में लगे आरोप के बाद पुराने जेलर को कर दिया गया था सस्पेंड। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य बोले, आज संत चमत्कार के पीछे पड़कर धर्म को बदनाम व बर्बाद कर रहे हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उन्होंने कहा कि वह अच्छे बालक हैं, लेकिन पढ़ते लिखते नहीं। धीरे धीरे उन्हें सद्बुद्धि आएगी। आज एक बार फिर ट्विटर पर यूट्यूबर मनीष कश्यप छाए हुए हैं। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले पर सुनवाई की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोग उन पर लगाए गए NSA का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने चारा चोरी का सजायाफ्ता लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने मित्र तमिलनाडु के CM स्टालिन से दोस्ती निभाने के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप को दांव पर लगा दिया और उन पर कई मुकदमा लगाकर तमिलनाडु पुलिस के हवाले करा दिया है, जिसको लेकर पूरे देश के अलग अलग शहरों में रह रहे बिहार वासियों में नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ जमकर गुस्सा फूट रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कुछ देर पहले पुलिस ने लिया था हिरासत में। शोभा यात्रा की गाड़ी पर लगे पोस्टर से विवाद होना तय माना जा रहा है, जहां लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित हनुमान जयंती। जालंधर लोकसभा बाय इलेक्शन में आपने सुशील रिंकू को बनाया उम्मीदवार। CM भगवंत मान ने दी जानकारी। उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार रिंकू पहले कांग्रेस पार्टी में थे और वे कल ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। हरियाणा के फरीदाबाद में ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले ही दिन DSP सेंट्रल IS पूजा विशिष्टा पीड़िता बनकर सेक्टर 31 थाने में पहुंच गई। आम महिला बनकर उन्होंने थाने में शिकायत दी। पुलिसकर्मी भी उसे आम महिला समझकर कार्रवाई में जुट गए। इसके बाद अपना परिचय देकर उन्होंने कहा कि वे थाने का निरीक्षण करने आई थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हीरा सिंह नेगी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिसके बाद पूरा उत्तराखंड शोक में डूब गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन से झारखंड में शोक की लहर है। जहां हेमंत सोरेन ने बड़े भाई जगन्नाथ महतो को याद किया और कहा कि नियति को भी टाइगर होने का कराया था एहसास। बीजेपी के स्थापना दिवस पर PM मोदी के हनुमान वाले बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हनुमान तो सबके हैं, वे ज्ञान शक्ति के भंडार है। जो अन्याय करेगा उसको हनुमान सजा देते हैं। भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाने के बाद सही हो जाते हैं, इसलिए हनुमान जी पहले उन्हीं को सजा देंगे। लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह बोले, शिक्षक भर्ती में आधे पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान के मजदूर के साथ एक बार फिर से अमानवीयता का मामला सामने आया है। इस बार मामला तमिलनाडु का नहीं बल्कि हिमाचल के कुल्लू का है, जहां मालवाहकों में पशुओं की तरह ठूसकर 150 पुरुष महिला मजदूरों को डाल दिया गया। इन मजदूरों की परेशानी तब और बढ़ गई जब भुंतर ट्रक यूनियन के चालकों ने, जिन्हें आदेश तो मजदूरों को हिमाचल की सीमा से बाहर छोड़ने के थे, लेकिन उन्होंने रात को सभी को सुंदरनगर में ही उतार दिया। अब इस मामले पर भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार को क्लीन चिट देने के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हम जैसे यूट्यूबर पर केस कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की ही सरकार है।
हनुमान जयंती पर लोकसभा सदस्य नवनीत राणा ने दावा किया कि उन्हें जेल में काफी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उनका विश्वास नहीं टूटा। दरअसल पिछले साल उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। 7 किलोमीटर की दूरी से भी कर सकते हैं दर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से 7 से 9 अप्रैल तक जयपुर के केशव विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा संगम का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत कल करेंगे। गर्मियों में सत्तू में नींबू, काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर लस्सी बनाएं और इसे दिन में 2 गिलास पिए तो गर्मी में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल के रैंक के रिक्त 1.3 लाख पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in के भर्ती पोर्टल rect.crpf.gov.in पर देखें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।